हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन कैट 6 में। बिहार विधानसभा की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया था कल, और आपको बताया गया था कि कल यानी कि 28 अगस्त को यानी कि आज आपका जो है एडमिट कार्ड भी दे दिया जाएगा। तो लिंक देखिए एक्टिवेट हो चुका है, और आप जो है अगर आप इसके परीक्षा के लिए फॉर्म भरे हैं तो आपके लिए एक बड़ी अपडेट है। यहाँ से आप लोग चेक भी कर सकते हैं। ये लिंक आपको दिया गया है दोस्तों एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का। यहाँ से जैसे ही आप क्लिक करेंगे इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे, जहाँ से आप अपना एडमिट कार्ड भी डाउनलोड कर सकेंगे। अब यहाँ पे जो है 28 अगस्त को ये लिंक दिया गया है, क्योंकि ये एग्ज़ाम जो है आपको बता दें कि पोस्टपोन किया गया था, और अब जाके इसका एडमिट कार्ड भी दे दिया गया। तो 3 स्टेप में इसका डाउनलोड कर लीजिएगा एडमिट कार्ड। पहला स्टेप, आपको लॉगिन कर लेना है अपने मोबाइल नंबर से अपना डेट ऑफ बर्थ डाल के। जैसे ही लॉगिन कीजिएगा आपको ये बोलेगा वेरीफाई डेटा, यानी कि ये जो एडमिट कार्ड है वो आप ही का है, उस पर फोटो सिग्नेचर वगैरह मैच कर लीजिएगा, है ना। और जो आप लोगों का नोटिफिकेशन दिया गया है, जो भी निर्देश दिया गया है इसको लेकर, जो भी इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं उसको भली भांति पढ़ लीजिएगा। देखिए एग्ज़ाम डेट जो है आपका 10 सितंबर को है, तो रिपोर्टिंग टाइम आपका सुबह 9 बजे है। अब आपको बता दें कि ये जो है परीक्षा आपका 11 बजे से लेकर 1 बजे तक होगा। रिपोर्ट करना है आपको 9 बजे, और एग्जामिनेशन का टाइम है 11 से 1 बजे तक। इसको लेकर हमने दोस्तों आपको एक अपडेट भी दिया था। ये अपडेट आप लोग देख सकते हैं, इस जो कि इसका एग्ज़ाम पैटर्न वगैरह सब कुछ इसमें समझाया गया था। ये देख सकते हैं, इसका ये नोटिफिकेशन है जहाँ पे आपको 11 बजे से 1 बजे तक एग्ज़ाम होगा। अब ये एग्ज़ाम की जो 2 घंटे की परीक्षा होगी, इसमें 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। अब इन 100 प्रश्नों का हर एक प्रश्न 1 नंबर का होगा। यहाँ पर जो है निगेटिव मार्किंग नहीं रखा गया है। सभी प्रश्न आपके वस्तुनिष्ठ होंगे, बहुवैकल्पिक होंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। और जो भी छात्र इसके लिए आवेदन किए हुए हैं उनको बता दें कि ये हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं में आपका ये परीक्षा होगा। अगर हिंदी या और अंग्रेजी के प्रश्न पत्रों में कोई भी भिन्नता होगी तो अंग्रेजी वाले प्रश्न को ही यहाँ पे मान्य रखा जाएगा। यानी कि कुछ भी अगर चीज़ें आपको हिंदी में समझ में नहीं आ रही हैं, या फिर उसका शब्द कुछ और निकल रहा है, तो इसका मतलब है कि आप अंग्रेजी वाले प्रश्नों को ही समझेंगे सही, उसका जो अर्थ निकलता है अंग्रेजी में। ठीक है। अब यहाँ पे जो प्रश्न है ये आपका 2 खंड में दिया गया है। एक आपका गणित का है और दूसरा सामान्य अध्ययन का है, जहाँ पे 50-50 प्रश्नों के ये श्रृंखला आपसे पूछी जाएगी प्रश्नों की। अब आपको बता दें कि गणित के जो मैंने सिलेबस आपका भी बताया था लास्ट वीडियो में, उस वीडियो को देखिए, जरूर देख लीजिएगा। आप चैनल पे आएंगे तो ये वाला जो सेक्शन है इसको जरूर देख लीजिएगा, ये वीडियो, ठीक है। इसमें हमने आपको पूरा सिलेबस भी बताया है और इसका एग्जाम पैटर्न भी बताया है। तो यहाँ से जो है आपको इसका सिलेबस दिख जाएगा कि हमें इस टॉपिक से क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, ठीक है। हमने उसमें उस वीडियो में जो है इन सभी के टॉपिक्स दिए हैं, और उन्हीं टॉपिक को पढ़ के जाना है आपको। उसी से संबंधित प्रश्न आपके परीक्षाओं में पूछे जाएंगे दोस्तों। OMR की बात करेंगे तो यहाँ पे आपका एग्ज़ाम जो होगा वो OMR बेस्ड एग्ज़ाम होगा दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे जो भी आपके OMR सीट पे जो इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, जैसे कि रोल नंबर भरना, प्रश्न पुस्तिका नंबर, अनुच्छेद लेखन और हस्ताक्षर। अनुच्छेद लेखन यानी कि आपके खुद के हैंडराइटिंग में कुछ आपसे लिखवाया जाएगा वहाँ पे, और उसको अपलोड किया जाएगा। मतलब कि वो चीज़ें वहाँ पे आपके एडमिट किया जाएगा कि आप ही हैं वो छात्र जो कि इसका परीक्षा दे रहे हैं, और आपका हस्ताक्षर। ये चीज़ें नहीं छोड़ना है किसी भी हाल में। एग्ज़ाम देते समय इस बात का ध्यान रखिएगा। ये छूट जाएगा तो यानी कि आपका सारा प्रोसेस यहाँ पे समाप्त हो गया एग्ज़ाम देने का, समझ गए। तो ये प्रविष्टि दिए गए आवश्यक निर्देशों को अनुदेशों से ये अनुसरण करेंगे या अनुसार करेंगे। इसके उत्तर पत्रक जो है आपका, ये जो यानी कि जो OMR है पर वंचित अनिवार्य जानकारी नहीं भर रहे अथवा गलत प्रविष्टि भी ना करें। यहाँ पे इस स्थिति में अभ्यर्थता आपकी रद्द हो सकती है। तो ये जानकारी तो यहाँ से हर एक एग्जाम में दी जाती है। और उत्तर पुस्तिका का जो मूल्यांकन नहीं किया जाएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर आपने ये अगर चीज़ें कर दी, गलत कुछ आंसर यहाँ पे या कुछ गलत इन्फॉर्मेशन डाल दिया तो, और इसके लिए जो है सचिवालय जिम्मेवार नहीं होगा, ये ध्यान रखेंगे। अपडेट है दोस्तों OMR सीट को लेकर कि प्रश्नों के उत्तर अभ्यर्थी के द्वारा मात्र ब्लू या ब्लैक पेन से ही आपको देना है, और इसका जो है ये पॉइंट पेन होना चाहिए, है ना। बॉल पॉइंट जो पेन होता है वही होना चाहिए, तो आप ब्लू पेन ही ले जाइएगा, है ना। और यहाँ पर एक बार में अगर मान लीजिए कि OMR सीट में आपने आंसर रंग दिया तो उसमें बदलाव नहीं किया जाएगा। उसमें आप लोग जो है ना इरेजर से या फिर वाइटनर से ये सब कुछ ही सुधार करने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि उसके नीचे कार्बन कॉपी लगा रहता है। तो वो आपका एक बार अगर गलती हुआ तो मतलब कि वो चीज़ें गलत हो गई हैं,
इस बात का आप ध्यान रखिएगा। ये जो है जो अगर आप परिवर्तन करेंगे या पेंसिल का उपयोग करेंगे इसका आंसर का कलर करने में तो ये अमान्य करके आपको जो है अभ्यर्था आपकी रद्द कर दी जाएगी। अभ्यर्थी को परीक्षा समाप्त होने से पहले OMR उत्तर पत्रक कार्बन कॉपी सहित उन्हें दी गई उत्तर पुस्तिका वीक्षक को सौंपे बिना सौंपे हुए कक्ष अगर छोड़ते हैं तो आपको अनुमति तो ऐसे नहीं मिलेगी, लेकिन अगर छोड़ते हैं तो आपकी फिर वहां से आप दंडनीय अपराध के पात्र होंगे और आप जो है यहाँ से एग्जाम के जो अभ्यर्था है आपकी वो भी रद्द हो जाएगी। 2 घंटे पहले आपको परीक्षा केंद्र पे जाना है। जैसे कि मैंने बोला 9 बजे रिपोर्टिंग टाइम है, 11 बजे से आपका जो है एग्ज़ाम शुरू होगा, यही बातें यहाँ पे लिखी गई है। और अभ्यर्थी जो है सुरक्षा प्रहरी पद के लिए परीक्षा के लिए अपना प्रवेश पत्र जो है 28 अगस्त से बिहार विधानसभा के ऑफिशियल वेबसाइट पे, जैसा कि मैंने आपको दिखला दिया है, लिंक एक्टिव हो गया है तो आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। तो ये छोटी सी जानकारी थी दोस्तों। एग्जाम जब देने जाएंगे तो अपना एडमिट कार्ड लेके जाइएगा। पहली चीज़, जूता चप्पल में से चप्पल पहन के जाइएगा, है ना। लड़कियां जो है ऊंची सैंडल ना पहने और यहाँ पर सामान्य सैंडल पहन के जाना है आपको। और जो फुल शर्ट पहनते हैं छात्र वो हाफ शर्ट वगैरह पहन के जाएं। परीक्षा के केंद्र में घड़ियां अलाउ नहीं है, पुस्तकें अलाउ नहीं है, कागज़ के टुकड़े अगर दिख गया तो उसके लिए आपको बाहर किया सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स अलाउ नहीं है और ये गजेटेड जितने भी गजेट्स हैं यहाँ पे वो सब अलाउड नहीं है। मोबाइल फ़ोन अलाउड नहीं है, ठीक है। ब्लूटूथ डिवाइस वगैरह, हेडफोन वगैरह ये सब अलाउ नहीं है। कैमरा, स्कैनर और कैलकुलेटर ये सब कुछ जो है आपका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वर्जित है यहाँ पर ले जाना। तो ये आप CCTV की निगरानी में इसका एग्ज़ाम देंगे और अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र पर तलाशी यानी कि जो फिक्सिंग होगी उसमें आपको सहयोग करना होगा उनको, है ना। ये ध्यान रखेंगे इस बात का। और अभ्यर्थी अपनी उपस्थिति जो है बायोमेट्रिक मशीन पे वगैरह जरूर दर्ज करवाएं, क्योंकि वहाँ से जानकारी ये होगी कि आपने एग्ज़ाम दिया है और आप लोग के लिए ही बेनिफिट होगा। यानी नहीं तो अगर नहीं करवाएं बायोमेट्रिक तो यहाँ से आप जो है एब्सेंट माने जाएंगे यानी कि अनुपस्थित माने जाएंगे। अभ्यर्थी जो है किसी भी परिस्थिति में वीक्षक की अनुमति के प्राप्त किए बिना परीक्षा कक्ष से बाहर भी आपको नहीं जाना होगा। और पर्यवेक्षक की अनुमति प्राप्त किए बिना परीक्षा कक्ष से अगर बाहर जाते हैं तो फिर आपको यहाँ पे अनुमति अंदर आने की नहीं मिलेगी। तो ये सारा जानकारी है दोस्तों। ये एक प्रवेश पत्र है यानी कि जो आपको डाउनलोड करके दिया जाएगा यहाँ से। ये एक ज्वाइनिंग लेटर नहीं होगा, इस बात की भी आपको पुष्टि कर दी गई है। और ये जो सूचना है ये हम आप तक साझा कर रहे हैं। इससे संबंधित जितने भी कागजात किसी भी प्रकार की भिन्नता रहने पर अभ्यर्थी को रद्द यहाँ पे अभ्यर्था जो है उनकी रद्द कर दी जाएगी, है ना। ये ध्यान रखिएगा। तो आपको एडमिट कार्ड लेके जाना है अपना, पहली चीज़, है ना। दूसरा चीज़ आपको एक पेन लेके जाना है जो कि ब्लू या ब्लैक हो सकता है पेन एग्ज़ाम हॉल में। और जो है जूते चप्पल में से चप्पल पहन के जाएँ। सैंडल पहनती हूँ हाई सैंडल तो लड़कियाँ जो है सिंपल सैंडल पहन के जाएँ, ठीक है। हो सके तो चप्पल पहन के जाएं। और लड़के जो है फुल शर्ट ना पहन के हाफ शर्ट वगैरह पहन के जाएं। तो ये जानकारी यहाँ से दी गई है। और मैंने जो पिछले वीडियो में इसका सिलेबस बताया था उन्हीं टॉपिक को आप लोग पढ़ के जाइए, उससे संबंधित एग्ज़ाम दीजिए। और अगर आप लोग इसका जो है प्रैक्टिस बुक लेना चाहते हैं तो किरण पब्लिकेशन का बुक मार्केट में अवेलेबल है, वो लोग आप लोग वहाँ से ले सकते हैं उसका। और सुरक्षा प्रहरी के लिए या फिर आपका प्लेटफॉर्म का भी बुक आता है प्रैक्टिस सेट का, वो भी आप लोग ले सकते हैं, जहाँ पे प्रीवियस ईयर का पेपर लगाना बहुत ज़रूरी है। तो प्रीवियस ईयर में जो भी सुरक्षा प्रहरी को लेकर प्रश्न उत्तर पूछे गए हैं उन्हीं प्रश्नों के आधार पे जो है आप यहाँ पे तैयारी अपनी करके जाएंगे। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में तो इतना ही है। और अगर आपने अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, लिंक एक्टिवेट हो चुका है। और ये लिंक जो है शाम को जो है 6 बजे जो है देखिए एक्टिव किया गया है। सुबह से इसका वो डेट था कि 28 तारीख को आज दे दिया जाएगा, लेकिन शाम को इसको एक्टिवेट किया गया है और इसको डाउनलोड करने का लिंक दिया गया है। जय हिंद साथियों, मिलेंगे अगले वीडियो में जल्द ही।